हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नोबी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th मैथ्स की बुक का चैप्टर 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री जो है उसका हम लोग जो स्टार्टिंग का पोर्शन होता है जो आपके बेसिक्स इंप्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैप्टर में क्या है ये हम इसमें समझेंगे। तो देखिए, मेनली जो होता है ना पार्ट, आपकी जो चैप्टर की समरी होती है उसमें सब कुछ गिवन होता है कि चैप्टर का बेसिक क्या है। तो वहीं से हम देखेंगे इस चैप्टर में मेनली हमें एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ना है और उसी के थ्रू क्वेश्चंस करने हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा सा ये चैप्टर है। तो देखिए, ये देखिए, दो यूक्लिड डिफाइंड पॉइंट, यूक्लिड ने पॉइंट डिफाइन किया है, लाइन डिफाइन की है, प्लेन डिफाइन की है। डेफिनेशंस जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं की हैं मैथमेटिशियंस ने। ठीक है, तो वो सब हम लोग एक्सरसाइज के थ्रू समझ लेंगे। अब एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स ऐसे एजम्पशंस होते हैं। एजम्पशन का मतलब होता है हमने मान लिया, जैसे हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, लेट नंबर ऑफ एप्पल्स बी एक्स। तो हमने एक्स क्या किया कि मान लिया। तो जो हम एजम्पशंस करते हैं, तो एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स ना ऐसे एजम्पशंस हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ्स का मतलब क्या होता है? देखिए, यूनिवर्सल का मतलब होता है जो हर जगह माना जाए, पूरे यूनिवर्स में माना जाए, पूरी दुनिया में माना जाए। ट्रूथ्स होते हैं सच। तो ऐसे सच जो पूरी दुनिया में माने जाए, जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, और सन गिव्स अस लाइट, ये पूरी दुनिया में माना जाता है। ऐसी चीज़ें जो पूरी की पूरी दुनिया में मानी जाएं उनको हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ्स कहते हैं। इनको हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये तो अपने आप में ही सच होते हैं। ठीक हो गया। तो अब आगे है, थ्योरम्स आर स्टेटमेंट्स विच आर प्रूव्स। थ्योरम्स क्या होती हैं? ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिनमें हम लोग करते हैं ना कि हमें थ्योरम ये है, ठीक है, तो फिर हम उसको प्रूव करते हैं। तो थ्योरम्स को प्रूव किया जाता है, बट एक्सियम्स और जो पोस्टुलेट्स होते हैं ना वो प्रूव नहीं होते, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं। तो हम यूक्लिड की कुछ एक्सियम्स देखें तो 7 एक्सियम्स यूक्लिड ने हम लोग को प्रोवाइड करी हैं। तो ये क्या क्या है देखिए, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो जो थिंग्स, वो जो चीज़ें सेम चीज़ के इक्वल होती हैं वो आपस में भी इक्वल होती हैं। देखिए क्या मतलब है इसका, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग। अगर वन बैग इक्वल टू वन पेन है और वन बैग इक्वल टू वन पेंसिल है, ठीक है, अगर ऐसा है, चलो कॉस्ट ऑफ वन बैग, कॉस्ट जो है एक बैग की वो कॉस्ट ऑफ वन पेन के इक्वल है। मतलब बैग भी सपोज करिए कि 10 रुपये का आ रहा है, पन्नी होती है ना, सपोज करिए कि पन्नी 10 रुपये की आ रही है और पेन भी कितने का आ रहा है, 10 रुपये का आ रहा है। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ बैग इज 10 रुपीज़ इज इक्वल्स टू द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। तो अब देखिए, इस केस में जो बैग की कॉस्ट है वो पेन के भी इक्वल है और बैग की कॉस्ट पेंसिल के भी इक्वल है। तो क्या पेन और पेंसिल की कॉस्ट भी इक्वल होगी? बिल्कुल इक्वल होगी। तो यही है इसमें कि थिंग्स जो इक्वल होती हैं सेम थिंग के, वो इक्वल होती हैं वन अनदर के। बैग की कॉस्ट पेन के भी इक्वल थी और बैग की कॉस्ट पेंसिल के भी इक्वल थी। तो इसलिए पेन की और पेंसिल की कॉस्ट भी क्या हो गई, इक्वल हो गई। क्योंकि जो एक चीज़ किन्हीं दो चीज़ों के बिल्कुल इक्वल होती है तो वो दो चीज़ें भी उस आपस में इक्वल हो जाती हैं। नेक्स्ट है, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। ठीक है, अब देखिए, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, जैसे कि 3 इक्वल टू 3 होता है। अब आप इस 3 में इधर भी 1 ऐड कर दीजिए और इधर भी 1 ऐड कर दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, 3 3 भी इक्वल था और 1 1 भी इक्वल है। अब ये 3 3 इक्वल थे, इन दोनों में इक्वल नंबर 1 1 ऐड कर दिया है, तो जो आंसर आएगा वो भी इक्वल ही आएगा। ये है सेकेंड। नेक्स्ट है, इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। इक्वल्स यही ले लेते हैं, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, ठीक है, तो रिमाइंडर जो आंसर आएगा वो भी इक्वल ही आएगा। 3 में से आप 1 माइनस करिए, 3 में से 1 माइनस करिए, तो आंसर भी सेम ही आएगा, 2 2 ही आएगा। इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड, इक्वल्स का मतलब कोई भी इक्वल चीज़ अगर अलग इक्वल चीज़ में से माइनस करते हैं तो आंसर जो आता है वो दोनों का सेम आता है। क्योंकि ये 3 और 3 इक्वल थे, 1 और 1 भी इक्वल थे। 3 में से इधर से भी 1 माइनस कर दिया और इधर से भी 1 माइनस कर दिया, तो आंसर तो दोनों तरफ 2 ही आएगा। एक्सियम्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पोस्टुलेट्स थोड़े हमारे चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। द होल इज ग्रेटर देन पार्ट, होल जो होता है वो पार्ट से बड़ा होता है। अब जैसे देखिए, ये सर्कल है, सर्कल के आपने
ये 4 पार्ट कर दिए। तो ये पूरा का पूरा सर्किल ये इन पार्ट्स से तो बड़ा ही होगा ना। पार्ट क्या है, ये सर्किल का पार्ट है, तो पार्ट से तो पूरा सर्किल बड़ा ही है। तो यही हमारा 5th एग्जाम है। 6 है थिंग्स आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग, मतलब वही पेन और पेंसिल का एग्जाम्पल लेते हैं। पेन है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स, 1 पेन इज इक्वल्स टू 2 बैग, ठीक है। तो फिर थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू 2 बैग, तो 1 पेन इज इक्वल्स टू 1 पेंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये थिंग 2 बैग के मतलब डबल के इक्वल थी, 2 बैग के इक्वल थी एक पेंसिल, और एक पेन भी 2 बैग के इक्वल है, तो पेंसिल और पेन भी बराबर हो जाएंगे, है ना। थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ सेम थिंग, मतलब देखिए थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ सेम थिंग, अब ये है, ये 3 है, ये एक पेंसिल है, ठीक है। इस पेंसिल के आपने ऐसे करके 3 बराबर बराबर टुकड़े कर दिए। तो क्वेश्चन है हमारा, मतलब ये एग्जाम है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग्स। ये एक ही थिंग है, ये एक पेंसिल है, इसके हमने 3 टुकड़े कर दिया। फिर आप ऐसा करिए, एक बिल्कुल नटराज की 2 एग्जैक्टली सेम पेंसिल है, आपने इनको आधा आधा तोड़ दिया, बिल्कुल बराबर बराबर आधा आधा तोड़ दिया। तो इसका जो आधा है और इस वाली पेंसिल का जो आधा है, क्या वो बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अदर। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग्स, 2 पेंसिल बिल्कुल सेम थी, इनके आधे आधे पार्ट आपस में बिल्कुल सेम ही तो होंगे। तो ये हमारे यूक्लिड के 7 तो एक्सियम्स हो गए। अब हम पोस्टुलेट्स इसमें देख लेते हैं। तो पोस्टुलेट्स क्या है? पोस्टुलेट 1 क्या कहता है? अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो एक स्ट्रेट लाइन, आप दुनिया में कहीं पर भी 2 पॉइंट रख दीजिए, उनके बीच की जो लाइन होगी ना, वो हमेशा स्ट्रेट ही होगी। देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट है, इसके बीच हमेशा सीधी लाइन बनेगी। ये पॉइंट यहाँ पर है और ये पॉइंट यहाँ पर है, सीधी लाइन। ये पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट यहाँ पर है, कहीं पर भी आप 2 पॉइंट लगा दीजिए, उन दोनों को अगर आपको जोड़ना है ना, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन से ही जुड़ेंगे। ये है पोस्टुलेट नंबर 1। पोस्टुलेट नंबर 2 कहता है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। तो जो लाइन टर्मिनेट हो रही है, ठीक है, ये लाइन टर्मिनेट हो गई, तो यहाँ पर मतलब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बट ये लाइन आप जितना चाहें इनडेफिनेटली, मतलब इनफाइनाइटली, कितनी भी दूरी तक इसको बढ़ा सकते हैं। ये है पोस्टुलेट 2। पोस्टुलेट 3 है अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सर्किल है, वो किसी भी रेडियस का और किसी भी सेंटर को लेकर के हम बना सकते हैं। आपने ये सेंटर लिया, इसकी रेडियस 1 भी हो सकती है। यहाँ आपने फिर एक और दूसरे सर्किल को बनाया, उसका सेंटर लिया, उसकी रेडियस 10, 11, 12 जो चाहे आप किसी भी सेंटर को लेकर के कितने भी रेडियस का सर्कल बना सकते हैं। ये पोस्टुलेट नंबर 3 है। पोस्टुलेट नंबर 4 कहता है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अदर। राइट एंगल का क्या मतलब होता है? 90 डिग्री। तो जितने भी राइट एंगल दुनिया में होंगे, सारे के सारे एक दूसरे के इक्वल ही तो होंगे, क्योंकि सारे 90 डिग्री ही तो होंगे। अब पोस्टुलेट नंबर 5 थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला है, अच्छे से समझिएगा। पोस्टुलेट नंबर 5 हमसे कहता है इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसी स्ट्रेट लाइन है, वो 2 सीधी सीधी लाइनों पर क्या कर रही है? फॉल कर रही है। मतलब 2 सीधी लाइनें थी, एक ये वाली एक ये वाली, और एक स्ट्रेट लाइन इस पे फॉल कर रही है, इस पे को काटते हुए जा रही है। मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट। और इंटीरियर एंगल एक ये वाला और सेम साइड में 2 इंटीरियर एंगल बना रही है ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स। अगर हम इन दोनों को साथ में लें तो ये दोनों राइट एंगल से क्या होंगे? छोटे होंगे। मतलब ये वाला भी 90 डिग्री से कम होगा और ये वाला भी 90 डिग्री से कम होगा। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि 90 डिग्री तो ऐसे करके बनता है, इससे ऐसे करके जो भी चीज़ होगी वो 90 डिग्री से कम ही होगी। तो देन द 2 स्ट्रेट लाइन्स, ये स्ट्रेट लाइन 1 है, स्ट्रेट लाइन 2 है, इफ़ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, अगर आप इसको बढ़ाते जाएंगे, मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन 2 राइट एंगल्स। तो ये उस साइड पे मिलेगी जिस एंगल्स का जो सम होगा ना, मतलब ये जो एंगल है वो हमेशा अगर 90 डिग्री से इन दोनों में से जौन सा छोटा वाला होगा, छोटे वाले एंगल के मतलब
देखिए क्या है, दोबारा से बताते हैं। एक लाइन है, वो दो स्ट्रेट लाइन को काट रही है, मगर ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल नहीं है, ये याद रखिएगा। तो ये वाले जो एंगल्स बना रही है इंटीरियर एंगल्स है, इनका जो सम है वो 90 डिग्री से कम होगा। इन दोनों में से जो छोटा वाला एंगल होगा ना, अब ये वाली लाइन अगर हम इनडेफिनेटली बढ़ाते जाएँ तो कहीं ना कहीं तो मीट होगी, तो ये उस वाले एंगल पे मीट होगी। ये वाला एंगल इन दोनों में से जो छोटा होगा ना, वो वाली लाइन दूसरी वाली लाइन से जा कर के मिलेगी। मतलब जौन सा वाला छोटा वाला एंगल होगा ना 90 डिग्री के सम से, वो वाली लाइन दूसरी वाली लाइन से जा कर के मिल जाएगी। यही हमारा पोस्टुलेट नंबर 5 कहता है। तो ये देखिए, देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, अब उनको आप आगे बढ़ाते जाएंगे, मीट ऑन दैट साइड ऑन विच सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स। तो सम ऑफ एंगल्स छोटा होगा दो राइट एंगल से, मतलब 90 + 90 से, मतलब जौन से वाला, इन दोनों में से जौन से वाला छोटा होगा ना, वो उस वाली साइड पे जा करके ये दोनों लाइंस मिल जाएंगी। तो ये हमारे 5 के 5 पोस्टुलेट्स हो गए। अब देखिए 6th पॉइंट हमारे समरी में है, टू इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड 5th पोस्टुलेट। तो यूक्लिड 5th पोस्टुलेट काफ़ी टफ है ना, तो इसको ईजी करने के लिए काफ़ी कुछ बोला गया है। तो इसमें कहते हैं, फॉर एवरी लाइन एल, हर लाइन, कोई भी लाइन एल है, एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल, एक लाइन एल है और एक पॉइंट पी है जो कि इस एल पे लाई नहीं कर रहा है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन एम, एक एम लाइन और एग्जिस्ट करेगी पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू एल, इससे पी से पास करती हुई और एल से एल के पैरेलल लाइन बनेगी इस तरीके से। टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। तो दो लाइंस जो हैं, जो डिस्टिंक्ट होती हैं, बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग होती हैं, वो पैरेलल नहीं हो सकती सेम लाइन के। इसका मतलब ये है, मान लीजिए ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, तो ये दोनों लाइन ना किसी भी सेम लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती है। मतलब ये पैरेलल हो सकती है मगर किसी अलग अलग लाइन के पैरेलल होंगी। अगर ये दोनों लाइन अलग है ना, तो ये सेम सिंगल लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती हैं। अगर ऐसा होगा तो ये दोनों तो आपस में पैरेलल हो जाएंगी, बट ये दोनों तो अलग हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। फिर ये है, ऑल द अटेम्प्ट्स टू प्रूव यूक्लिड 5th पोस्टुलेट यूजिंग फर्स्ट 4 पोस्टुलेट फेल्ड। तो मतलब 5th पोस्टुलेट जो को अगर प्रूव करना चाहें हम फर्स्ट 4 से, तो हमेशा वो फेल ही हुए हैं। बट इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि हमारी साइंटिफिक डिस्कवरीज में ये 5th वाला काफ़ी ज़्यादा काम आया है, तो इसलिए हम पढ़ भी रहे हैं। तो हमारा ये इसका एक्सप्लेनेशन जो है, एक तरह से बेसिक वाला जो पार्ट है वो हमने इसमें देख लिया है। अब आगे हम एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 भी देखेंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बता दीजिए, अच्छा लगा तो लाइक करिए। और हाँ, आप लोग कह रहे थे कि जो टिश्यू चैप्टर है वो मैं जल्दी से जल्दी कवर कर दूँगी, ठीक है। और आप लोगों को अगर SST देखनी है, इंग्लिश देखनी है, हिंदी देखनी है ना, तो आप लोग, हमारा चैनल है लर्नर बी, उस पर जाइए, उस पर हमने ये सारे सब्जेक्ट्स कवर कर रखे हैं। थैंक यू।